पिताजी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। आपने तो संदेश भेजा था कि आप बहुत बीमार हैं। यहाँ बैठ जाओ। आज मैं कुछ ठीक हूँ। कल मुझे बुखार था और ये कागजात पर अपने साइन कर दो। ये किस चीज के कागजात हैं पिताजी? अपने हिस्से की जायदाद अपने भाई के नाम करवा दो। बहनें अपनी जायदाद का हिस्सा भाइयों को ही देती है। अब मुझे पता चला पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया है। पिताजी, माँ जी ने मरते समय मुझे सब बता दिया था। फूलों का बाग मेरा है और मैं अपना हिस्सा किसी को नहीं दूंगी। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, इस घर पर मेरा भी हक है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। अगर तुमने इन कागजात पर साइन ना किए तो तुम पर इस घर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये मेरा हक है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगी। तौफा हो जाओ इस घर से। आज के बाद तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। ना मैं तुम्हारा बाप और ना तुम मेरी बेटी। मर गए तुम मेरे लिए। कालू कौवा अपनी बेटी को धक्के मार मार कर अपने घर से निकाल देता है। लाडो, कैसे हैं आपके पिताजी अब? पिताजी तो ठीक थे, बस वही जायदाद पर साइन करने के लिए बुलाया था मुझे। अगर आपके पिताजी आपके हिस्से की जायदाद लेना ही चाहते हैं तो तुम दे दो। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो हिस्सा मेरी माँ ने मरते समय मुझे दिया था, पिताजी चाहते हैं कि मैं वो भी जग्गू भैया के नाम लगवा दूं। मैंने हमेशा पिताजी का कहना माना और जग्गू भाई ने कभी पिताजी की बात तक नहीं मानी। फिर भी पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? रात को कालू कौवा अपने बेटे जग्गू से कहता है, वो आई थी तुम्हारी बहन आज। तो क्या पिताजी अपने हिस्से की जायदाद मेरे नाम लगवा गई दीदी? नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया है। वो कहती है कि वो फूलों की खेती किसी को नहीं देगी। मुझे तो पहले ही पता था लाडो बहन अपना हिस्सा मुझे कभी नहीं देगी। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी बहन अपना हिस्सा तुम्हारे नाम लगवा दे। मेरे जीते जीते अगर ये काम हो गया तो हो गया। अगर मैं मर गया तो फिर वो कभी तुम्हें अपना हिस्सा नहीं देगी। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूँ, कुछ ना कुछ कर लूँगा मैं। फिर दूसरे दिन कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है। आओ भी जग्गू, आज कैसे आए हो? यार उल्लू, मेरी बहन ने मुझे अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया है। तुम तो जानते हो पिताजी चाहते हैं कि हमारे परिवार की जायदाद गैरों में ना जाए। तो फिर तुम क्या चाहते हो? यही कि किसी तरह से लाडो बहन के साइन हो जाए कागजात पर। हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारी बहन का अपहरण कर लेते हैं और फिर जबरदस्ती साइन करवा लेंगे कागजात पर। बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो मेरी बहन है। अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करना ही पड़ती हैं। तो फिर तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। खेल शुरू करते हैं। फिर जग्गू कौवा उल्लू को साथ लेकर अपनी बहन के घर की तरफ जाता है। बहन लाडो, जल्दी चलो, जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है। उनके सर पर चोट आई है, जल्दी चलो। क्या जग्गू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो
गए हैं। इतना समय नहीं है, जल्दी चलो, जाकर सब बताएंगे। फिर जग्गू और उल्लू लाडो को साथ ले जाते हैं और उसे उल्लू के घर ले जाकर एक रस्सी से बांध देते हैं। जग्गू भैया, आपने मुझे यहाँ रस्सी से क्यों बांध दिया है? आप तो कह रहे थे कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। इन कागजात पर साइन करो। पिताजी ने प्यार से बात की थी, परंतु तुम नहीं मानी। हम अपनी जायदाद गैरों में नहीं जाने देंगे। अपनी बहन से ये सब भी कोई कर सकता है? ये मैं सोच भी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी, परंतु इन कागजात पर साइन नहीं करूंगी। फिर जग्गू अपनी बहन को मारता है, बहुत मारता है और लाडो बेहोश हो जाती है। अब बस कर जाओ जग्गू, कहीं मर ही ना जाए। अगर ये मर गई तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। बहुत जिद्दी है मेरी बहन। 2-4 दिन भूखी रही तो सब मान जाएगी। तुम चिंता ना करो। उल्लू मेरे मित्र, ध्यान रखना कहीं मेरी बहन यहाँ से भाग ना जाए। तुम अब जाओ, चिंता ना करो, ये कहीं नहीं जाएगी, कल देखेंगे। फिर जग्गू अपने घर चला जाता है। क्या बना? क्या मान गई लाडो? पिताजी, मैंने उसे मारा भी, परंतु वो बहुत जिद्दी है। कहती है मर जाऊंगी, साइन नहीं करूंगी। तो फिर कल मुझे ही कुछ करना होगा। मैं देखता हूँ कि लाडो कैसे अपना हिस्सा मेरे बेटे जग्गू के नाम नहीं लगवाती। लाडो का पति अपनी पत्नी को पूरे जंगल में ढूंढता है, परंतु उसे अपनी पत्नी कहीं भी नहीं मिलती। मुझे तो उस कालू और जग्गू पर ही शक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो लाडो से कहा था कि जायदाद के कागजात पर साइन कर दो, परंतु वो मान ही नहीं रही थी। हम बेटियां इतनी भी कमजोर नहीं है, क्यों हम अपना हिस्सा किसी को दें। मुझे पूरा विश्वास है लाडो को जग्गू ने उल्लू के घर में कैद करके रखा होगा। हम कल वहाँ जाकर देखेंगे। आखिरी बार मैं तुमसे बात करने आया हूँ। अगर तुमने हमारी बात न मानी तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों और पति को भी मार दूंगा। मुझे मार दे पिताजी, मेरे बच्चों को कुछ न करें, मैं विनती करती हूँ आपकी। तो फिर पिताजी की बात मान लो और साइन कर दो इन कागजात पर और अपने हिस्से की जायदाद मुझे दे दो। मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मेरे बच्चों को ना मारना पिताजी, मैं सब करूँगी। आपको मेरी जायदाद चाहिए ना, वो ले ले, मैं कर देती हूँ साइन। ये हुई ना बात। फिर उल्लू के घर का दरवाजा टूटता है। चिड़िया और लाडो का पति पुलिस को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस कालू और जग्गू को गिरफ्तार कर लेती है। तुमसे बुरा इस जंगल में कोई दूसरा पक्षी नहीं होगा। इतने लालची हो तुम कालू, तुम तो बाप हो और एक बाप के लिए अपनी संतान बराबर होती है, बेटा हो या बेटी। पुलिस, इसे ले जाओ ताकि इसे पता चले कि बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। फिर पुलिस कालू और जग्गू को जेल ले जाती